हेलो एवरीवन, एकदम सुपर सा हेल्दी नाश्ता आज मैं लेकर आई हूँ जिसमें ना ही आलू है और ना ही मैदा है और ना ही डीप फ्राई किया हुआ है, आटा भी नहीं है। तो इसे बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और अगर मैं टेस्ट की बात बोलूँ तो जैसे आप मोमो खाते हैं उस तरह से आपको टेस्ट आएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, अरबी को बॉयल कर लिया है, उबाल लिया है। अच्छा, इसे ये जो अरबी है, कहीं कहीं पे इसे अरबी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एरम कहते हैं, कहीं कहीं इसे पेप्ची कहते हैं। जैसे जो आप अरबी का पत्ता या पतोरा का पत्ता जो बनाते हैं, जो हल्का दिल जैसा होता है ना, जिसका पत्ता का आप पकौड़ा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसी का ये नीचे का ये मतलब वो तो पत्ता हो गया और नीचे में ये फल फलता है जिसे अरबी कहते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और इसका छिलका निकाल कर मैंने पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर दिया है। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी गुठलियों को हटा दिया है। अब इसे फ्राई करने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पंचफोरन, जिसमें थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा काला सरसों, थोड़ा जीरा और अजवाइन, मंगरेला, ये सब डाल देंगे। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, पर इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आ जाता है। तो मैंने पंचफोरन डाल दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा अदरक और थोड़ा लहसुन का प्रयोग किया है, दोनों को अच्छी तरह से टुकड़ा करके डाल दिया है। जब भूरा कलर का हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ मैंने एक प्याज डाल दिया है। प्याज को काफ़ी बढ़िया तरीके से भूरा होने तक फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने डाल दिया है अपने मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं डाल रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार नमक, और मैं सेंधा नमक का प्रयोग करती हूँ तो मैंने इसमें सेंधा नमक ही डाला है। तो ये सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें जो हमने अरबी को मैश किया था, बॉयल किया था, उबला हुआ अरबी को डाल देना है। तो आप इसके जगह पे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मैं बिल्कुल हेल्दी फॉर्म में बना रही हूँ तो आलू की जगह पे मैंने अरबी का इस्तेमाल किया है। अगर जिन लोगों को आलू नहीं खाना है वो अरबी का बनाकर खा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी फूड होता है ये, और ये बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद लास्ट में इसे धनिया पत्ता डाल देना है और थोड़ी देर तक और इसमें इसे और फ्राई करना है। तो इसमें मैं थोड़ा खुशबू के लिए गरम मसाला भी डालूँगी। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो भी खुशबू वाली मसाला आपको पसंद है वो डाल लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला डाला है और गरम मसाला डालने के बाद काफ़ी बढ़िया से इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप बिना फ्राई किए हुए भी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारा अरबी जो है वो फ्राई अच्छी तरह से हो चुका है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है तो थोड़ा चलाने में मुश्किलें आती हैं, पर कोई नहीं, आप कर सकते हैं। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए ढक कर रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई को गर्म किया है और इसमें बिल्कुल 2 कप, जिस कप से आप चाय पीते हैं उसी कप से आपको नापना है। तो अच्छी तरह से मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कलर के लिए चुकंदर का इस्तेमाल किया है। तो चुकंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया था और इस तरह से अगर आप चाय छन्नी के ऊपर से इस तरह से दबाते हैं तो सारा इसका जो जूस होता है चुकंदर का वो आसानी से निकल जाता है। आप इसके जगह पे पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा ऊपर का चुकंदर है जिसमें अब रस बिल्कुल ही नहीं है, उसे अरबी वाले में डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी। तो हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। जैसे चुकंदर का पानी जो है जूस था इसमें चला गया और जो ऊपर का था जिसे जेस्ट कहते हैं उसे मैंने अरबी में डाल दिया है। 2 कप मैंने इसमें पानी लिया था तो उसी 2 कप से मैं सूजी डालूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वल यानी कि बराबर मात्रा होना चाहिए। अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो 1 कप सूजी, अगर आप 4 कप पानी ले रहे हैं तो 4 कप सूजी। तो मैंने यहाँ पे बराबर लिया है, 2 कप पानी 2 कप सूजी। पानी जब अच्छी तरह से उबलने लगे तभी सूजी डालिएगा और इसे धीमी आंच पर इसे चलाते रहिएगा, लगातार चलाते रहिएगा। ये हलवा की तरह बन जाएगा। तो इस तरह से ये पक जाता है तो काफ़ी सॉफ्ट सा ये बनकर तैयार होता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो थोड़ा सा और भून लेंगे हल्के
मतलब धीमी धीमी आंच पे, और जैसे ही ये हार्ड होने लग जाए तो आप गैस ऑफ कर लीजिएगा और हटा लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया से ये हो चुका है। अब मैं इसे अलग बर्तन में निकालूंगी, और अलग बर्तन में निकालने के बाद अगर आप चाहते हैं इसे ठंडा करने के बाद आप गूंदना तो गूंद लीजिएगा। मैं इसे बिल्कुल ही गरम गरम ही पानी की सहायता से गूंद रही हूँ। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का पानी हाथ में चिपकाते जाना है और गूंदना है। आप पानी नहीं चिपकाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप तेल भी ले सकते हैं। हाथों की सहायता से आप हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल ले लीजिएगा और इस तरह से गूंद लीजिएगा, और काफ़ी देर तक आप गूंद लीजिएगा। बढ़िया सा डो तैयार कर लीजिएगा, सॉफ्ट सा, और ये काफ़ी सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अब मैं स्टफ़ करूँगी, भरूँगी। तो इस तरह से आपको गोल गोल कर लेना है, और जो हमने अरबी का तैयार किया था फ्राई करके उसे भी मैं इसमें डालूँगी। तो ये काफ़ी हेल्दी है, जैसे हमने कोई मैदा का प्रयोग नहीं किया है, और डीप फ्राई भी मैं नहीं करूँगी, मैं इसे स्टीम करके बनाऊँगी, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस तरह से आपको दबा देना है। जो हमने सूजी का डो तैयार किया है इसे आप चावल का भी, सूजी के जगह पे चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों काफ़ी बढ़िया होता है। पर जब सूजी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और उस जगह पर अगर आप चावल का इस्तेमाल करते हैं, चावल का आटा, तो सेम प्रोसेस इसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। जब आप आटा में बना रहे हैं तो आटा को पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं उस तरह से आप आटा को गूंद लीजिएगा नॉर्मल पानी से, तब बनाइएगा। तो इस तरह से आपको दबा देना है। देखिए इस तरह से आप इसका शेप जो है अपने मन अनुसार रख सकते हैं, जैसे गोल हो, चौकोर हो, लंबा हो, या फिर इस तरह से आप जैसा पसंद करते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। मैं इसे लंबा सा चिपटा बना रही हूँ और इस तरह से कर देना है। मैं इसे स्टीम करके बनाऊंगी तो कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आप उबाल कर बनाते हैं तो आप गोल गोल बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से उबाल कर बनाएंगे तो पानी में जाकर ये खुल जाता है। तो सभी को अच्छी तरह से बना लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार है। क्योंकि मैंने इसमें चुकंदर का जूस डाला है, आप चाहें तो पालक का भी जो पत्ता है उसका भी जूस डाल सकते हैं, गाजर का डाल सकते हैं। ये देखने में भी सुंदर और बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, और बच्चों को काफ़ी हेल्दी फूड भी मिल जाएगा। जैसे नखरे जो बच्चे लगाते हैं कि मुझे चुकंदर नहीं खाना, चुकंदर नहीं खाना, तो आप उन बच्चों को इस तरह से आप खिला सकते हैं। बच्चे को पसंद भी आएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपको बना लेना है। थोड़ा थोड़ा तेल की सहायता से आप इसे बनाइएगा तो काफ़ी बढ़िया सा ये बनकर तैयार हो जाता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं थोड़ा थोड़ा तेल फिंगर्स में लगा रही हूँ, उंगलियों में लगा लगा कर इसे बनाते जा रही हूँ। तो सभी हमारा जो है वो बनकर तैयार है नाश्ता सूजी का। इसे अगर चावल में बनाया जाए तो उसे पिट्ठा या फिर फरे कहते हैं। मैंने इसे सूजी में बनाया है तो इसे भी फरे ही कहेंगे। ये सूजी का फरे हो जाएगा, सूजी और अरबी का फरे। तो सभी को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है। देखने में जितना ये खूबसूरत हो रहा है ना, दिख रहा है, उतना ही खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँ। तो देख लीजिए ध्यानपूर्वक, इस तरह से आपको एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लेना है, कढ़ाई में थोड़ा पानी डालना है और स्टैंड रख लीजिएगा। और इस तरह से साइड में देखिएगा थोड़ा सा जगह रहना चाहिए। बहुत बड़ा प्लेट मत रखिएगा, मतलब पकने के लिए, भाप निकलने के लिए मतलब जगह होना चाहिए। तो थोड़ा छोटा ही लीजिएगा प्लेट कढ़ाई से, ताकि पकने में आसानी हो। और प्लेट के ऊपर सभी को रख लीजिएगा और काफ़ी बढ़िया से आप रख लीजिएगा। और ये चिपकता नहीं है, तो हल्का हल्का सा आप चिपका कर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से करके आप अच्छी तरह से इसके ऊपर रख लीजिए। और आप देख लीजिए प्लेट हमारा छोटा है कढ़ाई से, आप साइड में देख लीजिए, साइड में भाप निकलने का जगह है। और इस तरह से आप ढक्कन लगाकर पका लीजिएगा तो काफ़ी जल्दी ये पक जाता है। 10 मिनट में, 5 मिनट में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। तो मध्यम मध्यम आंच पे आप पका लीजिएगा। तो देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है और ये काफ़ी बढ़िया सा बनकर तैयार है, और ये कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आपको पका लेना है।
और इसे मैं अभी पानी में धोऊंगी। तो हमारे पास नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी कहिए, ठंडा पानी में मैं इसे धो रही हूँ। आप बिना धोए भी इसे खा सकते हैं, पर मैं जब इसे धो रही हूँ तो कारण क्या है धोने का। अगर आप इस तरह से पानी में धोते हैं तो ये जो थोड़ा सा चिपचिपा बनकर तैयार होता है ना, जैसे ये पकता है ना तो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल गर्मा गर्म पानी में धो लीजिएगा तो इसकी जो चिपचिपाहट है वो हट जाती है। तो अगर आप चिपचिपापन पसंद करते हैं तो धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से धो लेते हैं पानी में और तुरंत धोकर हटा लीजिएगा तो इसकी जो चिपचिपाहट है ना वो हट जाती है। तो मेन कारण यही है धोने का, इसका चिपचिपा हटाना पड़ता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है चिपचिपापन से तो आप मत धोइएगा। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है और अब यहाँ पे सूती का कपड़ा लिया है मैंने, कॉटन का, और इसके ऊपर से मैं सारा इसके ऊपर रख दूँगी और हल्का हल्का सा दबाऊँगी, हल्का हल्का सा इसे दबाना है। इससे क्या होगा ना कि जो हमने पानी में धोया था ना वो एक्सेस पानी सोख लेगा कपड़ा और काफ़ी बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बिल्कुल गर्माहट में ही ये सब करना है, वरना आप ठंडा होने के बाद धोइएगा तो वो जो चिपचिपापन होता है वो नहीं हटेगा। तो जब गर्म रहे तभी आप ये सब कर लीजिएगा। तो हमने काफ़ी बढ़िया से इसे धोकर कपड़े में अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए रख दिया है, 1-2 मिनट के लिए। और अब आप देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार है। ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, फिंगर में ये बिल्कुल नहीं चिपकता है। और देखिए कितना खूबसूरत सा ये है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है। आप इस तरह से कट करिए और कट करके किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन का चटनी बनाया है, मेरे चैनल पर लहसुन का चटनी दही और इमली वाली है, आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो ये रहा हमारा लहसुन का चटनी और मैं इसे लहसुन की चटनी के साथ ही खाना पसंद करूँगी। काफ़ी बढ़िया बनकर ये तैयार होता है, आप भी ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।